नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी किए होंगे और आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा 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 अपने फोकस को बनाए रखे होंगे। अपना ध्यान जो है सो अपने केंद्र बिंदु जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे लगाए हुए होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। और याद रखिएगा, जीवन में संघर्ष ही एक ऐसा वस्तु बोलिए या नाम बोलिए या शब्द बोलिए जो आपको अधिक समय तक खुश रख सकता है। वरना ऐसे तो यूं मतलब कि जैसे फूलों की सेज पे मिली हुई आराम उतना काम आने वाला नहीं है कभी भी जीवन में। ये सब क्षणिक होता है। जो आपका संघर्ष है वही एक सत्य है जो आपको जीवन भर आने वाला समय में हमेशा पल पल की खुशियों से भर देगा, जो आपका लाइफ का स्ट्रगल है। तो अपने जीवन में संघर्ष करते रहिए, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं आप लोग भी करते रहिए। सफलता एक दिन जरूर आपके कदमों को सलाम करेगी, चूमेगी, ये हमारा दावा है, विश्वास है। यदि आप चैनल पे नए हो मेरे भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। आप यदि सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से या बीएसई यानी बिहार मतलब बोर्ड से हो, या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो या झारखंड हरियाणा जो भी बोर्ड से हो, फिर या मतलब कि मान लीजिए आपको एयरफोर्स की तैयारी करनी है, नेवी की तैयारी करनी है, एनडीए की तैयारी करनी है, आईआईटी जेई मेंस लेवल की तैयारी करनी है, बेझिझक इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे एक एक वीडियो जो प्रोवाइड किया जाता है वो पूरा डिटेल्ड वे में विद क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन यानी उसका विस्तार से वर्णन किया जाता है, एक एक क्वेश्चन को डील किया जाता है। आप यदि एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं या कोई भी अदर पब्लिकेशंस की बुक्स हैं उसको फॉलो करते हैं, बेझिझक इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हवा में बातें नहीं होती है मेरी भाई बोले, मेरे भाई मेरी बहन जो भी हो। फिर उसके बाद आपको एयरफोर्स के लिए जो लूसेंट पब्लिकेशन है, अरिहंत पब्लिकेशन है, स्टूडेंट फ्रेंड्स की जो बुक होती है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स को भी सॉल्व किया जाएगा, लूसेंट पब्लिकेशन को भी सॉल्व किया जाएगा। मेरे पास है भी, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया भी है। अभी क्वेश्चन डील कर रहे हैं, मतलब 5 से 10 लेक्चर में मेरे ख्याल से ऐसा लगता है ये जो है सो शेर थ्योरी खत्म हो जाएगा। अभी क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। तो भाई देखिए, समुच्चयों ABC के लिए समुच्चय संक्रियाओं के गुण धर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित को साबित कीजिए। आपको यहाँ पे यूज करना है प्रॉपर्टी का, लेकिन याद रखना जब प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो उस तरह से बोरिंग फील होगा तुम्हें कि समझ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए इसको सबसे बढ़िया आप एग्जाम्पल पे बेस्ड है उस पे सॉल्व कर लो। आप प्रॉपर्टी पे देखना है तो सबसे पहले आपको उस चीज को याद करना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है। जैसे प्रॉपर्टी में मैंने लिखवाया आइडेंपोटेंट लॉ लिखवाया है, फिर उसके बाद भाई मतलब कि जो अगला लिखवाया था मैंने उसमें आइडेंटिटी लॉ लिखवाया था, कम्यूटेटिव लॉ लिखवाया था, एसोसिएटिव लॉ लिखवाया था, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखवाया था हमने, डिमॉर्गस लॉ लिखवाया था, फिर उसके बाद कुछ थ्योरम्स लिखवाया था। थ्योरम्स पे भी बहुत सारा मैंने यहाँ पे टॉपिक आपको पढ़ाया था। तो उस सभी चीज को जब तक आप याद नहीं करोगे समझ में आने वाला नहीं है। आज आप इसको एग्जाम्पल लेकर समझोगे, इजी वे में सब सॉल्व हो जाएगा पूरा अच्छा तरह से। मानकर उठाते नीचे गिर गया। देखे भाई, पहला कोई इधर क्वेश्चन है, मतलब पूरा 11 यानी 11 क्वेश्चन है। अब इसको हम यहाँ पे एक एक करके डील करेंगे। देखो मेरे भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, A यूनियन B माइनस A यूनियन B माइनस A बराबर B माइनस A, इतना दोनों तरफ प्रूफ करना है कि बराबर होगा। अब मान लेते हैं मेरे भाई A बराबर मान लेते हैं यहाँ पे ABC, B बराबर मान लेते हैं यहाँ पे BC, मान लो DE, बस इतना मान लिए। अब हम प्रूफ करते हैं, LHS लेते हैं मेरे भाई। तो LHS क्या है, A यूनियन B माइनस A यूनियन B माइनस A LHS में है। तो यहाँ पे देखिए A यूनियन B कहने का मतलब A और B को मिला देना, एक साथ जोड़ देना। यूनियन मतलब उसको जोड़ दो, संयुक्त कर दो। तो देखो भाई कैसे जोड़ा जाता है A यूनियन B। तो सबसे पहले एक एलिमेंट को लिख दो, ABC लिख दो। फिर उसके बाद आप देखो B के भी एलिमेंट को लिखना है, लेकिन हाँ जो आपने ऑलरेडी लिख चुका है A में उसको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि सेट में एलिमेंट को रिपीट यानी दोहराया नहीं जाता। ये मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरी पार्ट में बतलाया है। तो B चूंकि लिख दिया नहीं लिखेंगे, C लिख दिया नहीं लिखेंगे, बचता है D और E। ये आपका A यूनियन B हो गया और माइनस A है। तो A का वैल्यू क्या है मेरे भाई, ABC। अब देखिए इतना में से इतना को माइनस करना है, दोनों में देखेंगे जो जो कॉमन होगा। पहले कॉमन देखो मेरे भाई,
ए तो ए है, बी तो बी है, सी तो सी है, यानी ए बी सी सब कॉमन है। तो दोनों में से मतलब दोनों में जो कॉमन है तो उस कॉमन को इसमें से, यानी जिसमें से घटाना, इसमें से घटाना इसको, तो इसमें से उस कॉमन को छांट के फेंक दो, बचा क्या डी। तो आपका डी इसका LHS में इतना आंसर आया। अब RHS में भी इतना ही आंसर आएगा, तब तो हम कहेंगे कि ये जो बात है ये सही है, साबित हो जाएगा। क्योंकि देखिए फॉर सेट्स A, B एंड C प्रूव दैट, प्रूव द, यानी प्रूव करना फॉलोइंग यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशंस, यानी सेट ऑपरेशंस का प्रॉपर्टी यूज करना है। देखो मेरे भाई, तो यहाँ पे LHS में इतना है, RHS देखते हैं। RHS में क्या है, B माइनस A, तो B आपका क्या है यहाँ पे B C D E, माइनस A क्या है A B C, दोनों में मैंने बोल रखा है कॉमन देखो, तो B B कॉमन, C C कॉमन। अब देखो दोनों में जो कॉमन है, तो मतलब B में से घटाना है को, तो इसमें जो कॉमन आया उसको फेंक दो, इसमें जो बचा उसको लिखो डी ई। देखो LHS में भी डी, RHS में भी डी, यानी LHS बराबर हो गया RHS के, यानी हमने इस कथन को, इस बात को प्रूव करके आप लोगों को दिखला दिया। तो इस तरह से आप लोग को उतारना है मेरे भाई, फिर मतलब पॉज करके वीडियो को रोक कर उतारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, इसको मिटाते हैं। 2 नंबर क्या है उसको देखते हैं। 2 नंबर है आपको भाई, 2 नंबर देखिए A माइनस, फिर है आपको B यूनियन C और बराबर A माइनस B, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन A माइनस C, इतना है। LHS देखो, LHS A माइनस B यूनियन C, हम इसमें A B C को मान लेते हैं सेट के रूप में, मानते हैं A बराबर A B C मान लेते हैं, B बराबर मान लिए B D E मान लेते हैं, C बराबर आपको B D, और फिर मान लेते हैं क्या A मान लेते हैं, F मान लेते हैं, जो भी मानना है मान लीजिए, आपकी मर्जी है। उधर दिखलाई दे रहा होगा, मुझे भरोसा है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। LHS में देखो A क्या है, तो A बराबर है आपको लिखना है A B C माइनस B यूनियन C, मतलब B और C के एलिमेंट को मिला दो। तो देखो मेरे भाई B D E, पहले लिख देंगे B के एलिमेंट को और फिर लिखेंगे C के एलिमेंट को। तो चूंकि C में B और D मैंने ऑलरेडी लिख चुका है, तो A और F बचेगा, तो यहाँ पे A और F को लिखना है। ये हो गया मेरा B यूनियन C। अब इसमें से लेस करना है, तो लेस करने के लिए, घटाने के लिए दोनों में कॉमन देखा जाता है। कॉमन देखो B तो B, C है इसमें नहीं है, A है, हाँ। अब देखो, तो यानी अब इसमें से घटाना इसको, तो इसमें जो जो कॉमन है उसको फेंक दो, जो बचेगा उसी को लिख दो। तो ये LHS में आया। RHS देखते हैं, RHS में क्या आएगा मेरे भाई, तो RHS है आपका A माइनस B और इंटरसेक्शन A माइनस C। A माइनस B कहने का मतलब A और B में जो कॉमन है उसको छांट के फेंक दो, जो A में बच जाएगा उसको लिखो। तो A और B में कॉमन देखो, B कॉमन है, फिर उसके बाद ये C है मेरे भाई, तो अब ये B को फेंक दो, तो बचेगा क्या A और C, यानी A माइनस B में जो A में बचेगा उसको लिखना है, मतलब जिसमें से घटाएंगे ना उसमें बचा हुआ लिखना है। तो यहाँ पे A और C लिखना है। इंटरसेक्शन A माइनस C, मतलब A और C में कॉमन देखो, तो A और C में कॉमन B है और फिर उसके बाद A है। तो आप देखो इसमें से B और A हटा दोगे, क्योंकि A में से ही घटाना है, तो C बचेगा। तो यहाँ पे C लिखो, दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, यहाँ पे C है। तो LHS में भी C, RHS में भी C, यानी दोनों बराबर हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS। भाई थोड़ा सा शोरगुल के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि शोरगुल यहाँ पे हो जाता है, माफी चाहता हूँ। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 3 नंबर देखिए क्या है। आप एक भी एग्जाम्पल से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। देखिए 3 नंबर क्या है, A यूनियन B माइनस A बराबर A यूनियन B। तो देखो मान लो कि A बराबर हमने मान लिया यहाँ पे A B C, B बराबर मान लीजिए B D E मान लिए। तो देखो ये LHS में क्या लेना है आपको, A यूनियन B माइनस A लेना है। A यूनियन B माइनस A कहने का मतलब B में से A को घटाना है। तो दोनों में पहले कॉमन देखो, B कॉमन है। अब देखो B में से A घटाना है, तो जो B में कॉमन है उसको फेंक दो, जो B में बचेगा उसको लिखो। तो D E लिखना है, D बचा, तो यहाँ पे D, E लिखना है।
अब ए यूनियन, ए कहने का मतलब आपका ये है ए बी सी यूनियन डी ई। देखो मेरे भाई दोनों को मिला दो तो ए बी सी डी ई, क्योंकि इसमें तो रिपीट है ही नहीं तो दोनों को जोड़ दिए तो ये ए मतलब इतना का एलएचएस में इतना आ गया। अब आरएचएस देखते हैं, आरएचएस में क्या है मेरे भाई ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कहने का मतलब है आप नीचे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ए क्या है ए बी सी और यूनियन बी क्या है तो बी है बी डी ई। देखो मेरे भाई ए बी सी पहले लिख देंगे ए बी सी, और इसमें जो लिख दिए हैं मतलब यहाँ पे तो फिर इसमें होगा तो रिपीट नहीं करेंगे, तो बी रिपीट नहीं करेंगे, डी नहीं है तो लिखेंगे, ई नहीं है तो लिखेंगे। एलएचएस में देखो ए बी सी डी ई, आरएचएस में देखो ए बी सी डी ई। तो इस तरह से यहाँ पे एलएचएस बराबर हो गया मेरे भाई आरएचएस के, यानी ये बात जो है सो प्रूव्ड हो गया। समझ में आ रहा है, नॉर्मल है। अब इसको मिटाते हैं, आप लोग पॉज करके रोक के लिख लीजिएगा, मुझे भरोसा है, और नहीं तो आपकी मर्जी, इसमें थोड़े प्रेशराइज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया। अब हम 4 देखते हैं। 4 क्या है मेरे भाई, तो 4 नंबर है ए माइनस फिर बी माइनस सी और बराबर ए माइनस बी, फिर उसके बाद है यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला है। इतना तो समझ में आ रहा है, नॉर्मल है मेरे भाई। तो मान लेते हैं ए बी सी मान लो, ए बराबर मान लो ए बी सी, बी बराबर मान लो आप बी सी डी, सी बराबर मान लो आप बी डी ई। मान लेते हैं, क्या क्या जाता है मानने में, एलएचएस ए माइनस बी माइनस सी। देखो मेरे भाई ए माइनस, पहले ब्रैकेट वाला का काम करेंगे तब बी और सी को देखेंगे, तब बी में से सी को घटाना है, तब बी और सी में कॉमन देखो तो एक बी है और एक डी है। आप देखो बी में से सी को घटा रहे हैं तो जब भी तब बी और सी में कॉमन देख लिए तब बी और डी बचा, तब बी में से सी को घटाए तब बी में जो कॉमन था बी और डी इसको फेंक देंगे, जो बचेगा उसको लिखेंगे, तो सी बचा तो अंदर में सी लिखेंगे। अब फिर ए में से इतना को घटाना है तो ए में क्या है मेरे भाई ए बी सी माइनस सी। अब दोनों में कॉमन देखो तो सी कॉमन है, अब इसमें से घटाना है इसको तो इसमें से सी छाट के फेंक दो, बचेगा क्या ए कॉमा बी, यानी एलएचएस में ए कॉमा बी आया। आरएचएस देखते हैं, आरएचएस देखो तो ए माइनस बी फिर उसके बाद यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखो मेरे भाई पहले ए में से बी को हटा देना है, तो ए में से बी को हटाओगे तो ए और बी में कॉमन देखो, तो ए और बी में कॉमन देखोगे मेरे भाई तो ये बी है फिर ये सी है, याद रखना। तो ए में से बी को हटाना है तो ए में जो जो कॉमन है यानी ए और बी में, तो ए में जो जो कॉमन में आया है उसको छाड़ के फेंक देंगे, बी और सी आया छाड़ के फेंक देंगे, बचेगा अब ए, तो ए लिखेंगे और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए और सी में कॉमन वाला को लिखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब केवल कॉमन, तो ए और सी में कॉमन क्या है, एक बी है, क्या है मेरे भाई बी है, और फिर उसके बाद कुछ नहीं है तो केवल बी। आप दोनों को यूनियन करना है यानी मिलाना है तो ए कॉमा बी, एलएचएस में भी ए कॉमा बी, आरएचएस में भी ए कॉमा बी, यानी एलएचएस बराबर आ गया मेरे भाई आरएचएस के। तो इस तरह से प्रूव्ड हो गया। इतना हो जाने के बाद अब इसको मिटाते हैं, 4 नंबर तक तो हो गया। अब 5 नंबर देखते हैं। इंक थोड़ा सा कम चल रहा है मुझे मालूम है, 5 नंबर देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्या है, तो ए माइनस बी फिर उसके बाद माइनस सी बराबर, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ए माइनस और फिर है मेरे भाई बी यूनियन सी। यही है, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, तब तक वीडियो को स्टॉप करते हैं। सो मैंने इंक इसमें इंक्लूड कर लिया, भर लिया इंक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या है मेरे भाई, ए माइनस बी माइनस सी बराबर प्रूव करना है ए माइनस बी यूनियन सी के। देखते हैं एलएचएस में देखते हैं, पहले मान लेते हैं। मान लीजिए ए बराबर आपने ए बी सी मान लिया, बी बराबर बी सी डी मान लिया, सी बराबर मान लिया आपने बी फिर डी ई मान लिया। अब एलएचएस में देखो मेरे भाई ए माइनस बी है और माइनस सी है। ए माइनस बी कहने का मतलब ए में से बी को लेस करना है, तो ए और बी में कॉमन देखो, तो देखो कॉमन बी और सी है, बी और सी। आप देखो ए में से बी को लेस करना है, तो ए में बी और सी कॉमन था इसमें से, तो अब ए में जो बचेगा उसको लिख देना है, यानी ए बचा। अब माइनस सी, सी का मतलब क्या है मेरे भाई,
यहाँ पे सी का मतलब है बी डी ई। आप दोनों में कॉमन देखो, कॉमन देखने के बाद जो इसमें रहता है उसको छांट के फेंक दिया जाता है, और जो इसमें बच जाता है उसको लिखा जाता है। तो दोनों में कॉमन है ही नहीं, तो जो बच गया वही हो जाएगा। यानी दोनों में कॉमन नहीं है तो यही बच जाएगा, यानी ए का ए लिखा जाएगा। LHS में इतना है। RHS देखते हैं। RHS में क्या है मेरे भाई, ए माइनस बी यूनियन सी। ए माइनस, पहले बी यूनियन सी निकाल लो, तो बी यूनियन सी कहने का मतलब बी और सी दोनों को मिलाना है, तो बी हो जाएगा, फिर उसके बाद सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, और यहाँ पे बी डी ऑलरेडी हमने लिख चुका है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा केवल। तो ये हो गया आपका क्या, बी यूनियन सी। अब ए में से लेस करना इतना को, ए क्या है मेरे भाई, ए बी सी माइनस बी सी डी ई। दोनों में कॉमन देखो, बी सी कॉमन है। अब इसमें से फेंक दो, क्योंकि इसमें से घटाना है, तब फेंक दोगे तो केवल ये बचेगा। LHS में भी RHS में भी, यानी LHS बराबर आ गया RHS के, यानी जो दिया गया बात तो ये क्या है, सही है, राइट है, यानी इसको हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई 5 नंबर। 5 नंबर नहीं, 6 नंबर। 5 हो गया, अब 6 देखते हैं। 6 क्या है, तो 6 है ए माइनस, फिर है ए माइनस बी बराबर बी। आइए कब है, इफ है, इसको पढ़ा जाता है इफ एंड ओनली इफ बी सबसेट हो ए का, यानी यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दिया गया। ये ए माइनस बी बराबर बी तभी होगा जब बी सबसेट होगा ए का। यानी सपोज ए बराबर आपने माना ए बी सी, तो बी बराबर आपको मानना पड़ेगा ए बी बराबर ए बी मानना पड़ेगा। तब ना यहाँ पे देखो तो मेरे भाई बी सबसेट है ए का, बी सबसेट हुआ ए का कि नहीं हुआ ना, तो ए का सबसेट हो गया। अब LHS देखो, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी, तो ए माइनस कहने का मतलब क्या है, ये अलग चीज है, ये मतलब कंडीशन था उसको फुलफिल किए हैं। तो ए माइनस, तो ए आपका क्या है मेरे भाई, ए बी सी माइनस, ए में से बी घटाओ, तो दो जो कॉमन है उसको छांट दो। ए भी कॉमन है, तो ए में क्या बच जाएगा, सी, तो यहाँ पे सी। अब फिर इतना में से इसको घटाना है, तो दोनों में कॉमन सी है, इसमें से घटाना है, तो इसमें बचा हुआ ए है अभी, तो ए भी हो जाएगा। LHS में इतना है। RHS देखो बी, तो यहाँ पे RHS बराबर क्या है, तो इसी को देख लो ना। अब ए बी देखो, तो ए बी क्या है, बी के बराबर, तो इसको बी लिख देंगे। बी किसके बराबर, RHS के, यानी बराबर RHS आ गया। तो ये बात जो है सो प्रूव्ड हो गया। नॉर्मल है, सिंपल है मेरे भाई। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर के बाद 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। 7 नंबर है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, यही ना, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। मान लेते हैं ए बराबर ए बी मानो 1 2 3 मानो, कुछ भी मानो। बी बराबर मान लेते हैं 2 4, सपोज इतना मान लिए। LHS में क्या है, LHS में ये है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में कॉमन केवल 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब ए यूनियन करना है, ए को यूनियन करना है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। ए में क्या है, 1 2 3 यूनियन 2, ये वाला दोनों को मिलाओ, तो जो ए इसमें लिखा रहता है उसको पूरा लिख दिया जाता है 1 2 3, और इसमें का भी लिखा जाता है। तो 2 तो चूंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो फिर नहीं लिखेंगे, यानी इतना आया LHS में। अब इतना देखो तो ये ए के बराबर है, तो ए में 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है, यानी बराबर ए लिख सकते हैं। ये क्या है, RHS है, यानी बात ये भी प्रूव्ड हो गया। तो ये भी हो गया मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 के बाद 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी बराबर ए। 8 नंबर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको मिटा देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी बराबर ए। LHS पहले मानते हैं, तो मान लीजिए ए बराबर आपने माना 1 2 3, वही बी बराबर मान लीजिए माना 3 6, जो इच्छा है मान लीजिए। छोटा छोटा इसलिए माना जाता है क्योंकि जल्दी प्रूव्ड हो जाए, ज्यादा लंबे नहीं, यानी लॉन्ग में ना जाए, अच्छा रहेगा। तो देखो LHS में ए इंटरसेक्शन बी है, यूनियन ए माइनस बी,
आप देखो मेरे भाई ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन, तो देखो कॉमन क्या है, 3 3 है, तो यानी इतना का रिजल्ट 3 आएगा। और यूनियन ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ए और बी में कॉमन देखो, तो ए और बी में कॉमन 3 3 है, तो अब ए माइनस बी कहने का मतलब ए में से 3 को छांट दो तो बचेगा 1 2, यानी 1 2 लिखो। यूनियन मतलब दोनों को मिलाना है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और 2 सबको मिला दिए, हो गया। तो LHS में इतना आया। आप देखो तो ये RHS के बराबर है 1 2 3। ऑर्डर मतलब एन ओने लिखल है, कोई दिक्कत नहीं, उतना एलिमेंट होना चाहिए। तो 1 2 3 1 2 3, इधर उधर से कोई मतलब नहीं है, 1 2 3 है ना, तो हाँ है, यानी बराबर ए लिख सकते हैं। आइए RHS के बराबर है, तो इस तरह से ये बात जो है सो प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, ये 8 खत्म हो गया, 9 देखते हैं। 9 क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए, यही ना प्रूव करना है। मान लीजिए यहाँ पे ए बराबर हमने माना 1 2 3, बी बराबर मान लिया हमने, जो इच्छा मान लो 1 5 मान लो, आपकी मर्जी। LHS ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी मतलब ए और बी को जोड़ना है एक साथ, तो जोड़ेंगे तो पहले 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3, और फिर चूंकि 1 मैंने लिख दिया है तो फिर नहीं लिखेंगे, केवल 5 लिखेंगे, तो ये ए यूनियन बी का आया। अब ए है इंटरसेक्शन, तो 1 को लिखेंगे 1 2 3, और इंटरसेक्शन 1 2 3 और फिर 5, मतलब ये वाला। अब दोनों में कॉमन देखो तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, यानी 1 2 3, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। अब 1 2 3 के बदले आप क्या लिख सकते हो, ए, तो यहाँ पे यही है RHS में, बराबर RHS लिख सकते हैं, इसी को कह देंगे प्रूव्ड हो गया। नॉर्मल है। अब 9 के बाद 10 देखते हैं। आप लोग भाई मतलब कि लिख लीजिएगा पॉज कर करके। 10 क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए आप बराबर ए यूनियन बी। आप एक बात बोले, आप लोग कहोगे इतना बनाने का क्या जरूरत है, तो मालूम है ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नेवी, एनडीए, एयरफोर्स में ऑब्जेक्टिव के रूप में देता है, तो आप ऐसे प्रूव करना जानिएगा तब तो जल्दी जल्दी साबित कर सकते हो, वरना कैसे होगा, गलत टिक करके आ जाइएगा। देखो ये भी मान लो, इसी एग्जाम्पल से हम सॉल्व कर लेते हैं, नॉर्मल है। LHS देखते हैं। LHS क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए, ए यूनियन बी माइनस ए मतलब बी और ए में कॉमन देखो, अब बी में जो बचेगा कॉमन हटाने के बाद उसको लिखना है, तो दोनों में 1 कॉमन है, तो बी में से 1 को घटाना है, तो बी में जो कॉमन है उसको छाड़ दो, बचेगा 5, यानी इसका रिजल्ट 5। ए यूनियन, तो ए में क्या है मेरे भाई, 1 2 3, यूनियन 5, मिला दो 1 2 3 5, ये LHS में आया। RHS देखो, ए यूनियन बी कहने का मतलब है 1 2 3, यूनियन बी कहने का मतलब है मेरे भाई ये 1 है, 1,5, दोनों को मिला दो, तो 1 2 3 लिखना है, 1 को लिख दिया, 5 हो गया, यानी LHS बराबर RHS प्रूफ। यहाँ पे देखिए LHS में भी उतना ही आया, 1 2 3 5, 1 2 3 5 RHS में भी आया, ये LHS वाला, ये RHS वाला है, LHS बराबर RHS आ गया, प्रूव हो गया, काम खत्म। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में बोले तो बायां पक्ष। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, हिंदी में बोले तो दायां पक्ष, ये तो आप लोग जानते हैं। आप देखते हैं लास्ट 11 नंबर। 11 नंबर क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश और बराबर ए। जब भी डैश दिखेगा तो यूनिवर्सल सेट मानना जरूरी है। तो मान ली यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं, जो इन दोनों सेट का सुपर सेट हो, हीरो हो, तो यानी इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 5 है, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 तक ले लेंगे, तो देखिए तो ए के सभी एलिमेंट हो जाएंगे या बी के भी हो जाएंगे, यानी एस क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। अब इसको प्रूव करते हैं, LHS लेते हैं मेरे भाई, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी मतलब ए और बी को मिला देना है,
तो ए और बी को मिलाओगे तो पहले एक एलिमेंट को लिखो 1 2 3 और बी वाला को फिर लिख दो। तो एक लिख दिए तो नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे यहाँ पे 5। और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश, तो बी डैश का मतलब क्या होता है जानते हैं? पहले इसको ए यूनियन करते हैं। अब बी डैश का मतलब हुआ मेरे भाई एस में से बी को छाड़ दो। एस में से बी को पहले लिख देते हैं एक बार, इसको मतलब कि बड़ी ब्रैकेट में दे देते हैं। बी डैश का मतलब हुआ एस में से बी को हटा दो, ये इतना कर दिया। फिर एक बार लिखते हैं 1 2 3 5 इंटरसेक्शन ए यूनियन, एस में से बी को छाड़ दोगे, हटा देना है। तो एस में से बी यानी 1 5, इस एस में से 1 का 5 कॉमन है, फेंक दोगे तो बचेगा क्या 2 3 4 6, क्योंकि 1 और 5 छाड़ देना है तो 2 3 4 6। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई हम, ये देखिए ब्रैकेट में ही लिखो 2 3 4 6, ब्रैकेट बंद कर दो बड़ी ब्रैकेट। अब देखो 1 2 फिर उसके बाद 3 5, ये वाला लिख रहे हैं इंटरसेक्शन। अब देखना ए यूनियन इतना, तो ए में इतना का यूनियन करना है, तो ए वाला का पहले लिख देते हैं। क्या ए में 1 2 3, अब चूंकि ए वाला का लिख दिए तो इतना को यूनियन करेंगे तो 2 लिख दे तो नहीं लिखेंगे, 3 लिख दे तो नहीं लिखेंगे, बचेगा 4 6, 4 6 बचेगा। हलन 4 6 बचेगा। आप दोनों को इंटरसेक्शन करना है, थोड़ा शोरगुल हो रहा है, माफी चाहता हूँ। देखिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बस इतना ही कॉमन है। आप देखो तो मेरे भाई ए में 1 2 3 है, तो यानी इतना के बदले हम ए लिख सकते हैं। अब बराबर में ए प्रूफ करना था, बराबर RHS प्रूफ। थोड़ा भाई शोरगुल हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बार बार बोलता हूँ, थोड़ा सा शोरगुल होता है, यहाँ पे लोग समझता नहीं एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। बस आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल।